साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में मैं आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नई बातें पुनः सीखने के लिए आ गए हैं। हम लोग अपने कागज कॉपी लेकर भी बैठ करके, और जो आप लोगों को दिक्कत होता है, जो समझ में नहीं आता है, बैठें, नोट करें और कमेंट करें कि हमें ये समझ में नहीं आया, तो हम आप लोगों को विस्तृत रूप से बताने का प्रयास करूँगा। तो आज हम लोग देर न करते हुए अपने विषय वस्तु पर चलते हैं। और एक बात हम आप लोगों से आग्रह हमेशा करते हैं कि यदि नए व्यूअर हैं तो आप कृपया लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और ताकि आप लोगों के पास जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होता है वैसे ही आप लोगों के पास चल जाए और उससे ज्ञान हासिल आप प्राप्त कर सकें। तो आज ये भी मेरा गुजारिश है कि आप कृपया स्किप नहीं करेंगे वीडियो को, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, आप अधूरा ही जानकारी प्राप्त करेंगे। इसलिए पूरा जानने के लिए वीडियो को आप आराम से देखें और आसानी से समझें। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं, इष्ट काल निकालना। इष्ट काल हम लोग कैसे निकालते हैं? हमें कुंडली बनाने के लिए इष्ट काल की आवश्यकता पड़ती है। तो इष्ट काल के लिए हम देखें, मान लें किसी का जन्म सुबह में 10:35 पर हुआ है, तो नियम कहता है कि 10:35 में सूर्योदय, यानी जिस दिन बालक का जन्म हुआ है उस दिन का सूर्योदय हम निकालेंगे पंचांग से। तो 10:35 पर जन्म हुआ है तो हमारा सूर्योदय है 5:53 पर। तो 10:35 में 5:53 घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो हमें लब्धि प्राप्त होगा 4:42, यानी यह घंटा मिनट इष्ट काल हुआ, यानी घंटा मिनट में इष्ट काल हमें प्राप्त हो गया। उसके बाद देखेंगे, नियम है कि ये घंटा मिनट हुआ, इसे घटी पल बनाने के लिए हमें घटी पल में प्राप्त करने के लिए 2.5 से गुणा करना होगा। जब 2.5 से गुणा करेंगे तो घटी पल के लिए प्राप्ति, हमको जो प्राप्ति होता है 10 घंटा 105 पल, 10 घटी 105 पल। तो अब उसके लिए हम देखेंगे जो ये हमारा 105 है तो उसमें 60 का भाग देंगे, तो 60 का भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, माने 1 45 हो जाएगा। तो हम 10 में हम 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, तो 11:45, यानी 11 घटी 45 पल हमें इष्टकाल प्राप्त हो गया। अब आगे देखें, यदि किसी बालक का जन्म मध्य रात्रि से पहले हो तो उसका समय तथा तो जो समय है वह 7 यानी जन्म का समय जो है 7:40, अर्थात समझें किसी बालक का जन्म मध्य रात्रि के पहले 7:40 पर शाम में हुआ है। तो 7:40 में यहाँ नियम है कि 12 को हम जोड़ते हैं, यानी 12 घंटा को जोड़ देते हैं, यानी सुबह से दोपहर के मध्याह्न समय का 12 बजे हम जोड़ देते हैं। तो हमें जोड़ प्राप्त, जैसे सायंकाल का जन्म 7:40 हो गया, और जन्म के मध्य रात्रि से पहले हो तो 12 जोड़ते हैं। नियम भी हम लिख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हैं। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 12 और 7 19 हो गया, ये 40 हो गया, तो 9:40 हमें प्राप्त हुआ। अब देखेंगे कि सूर्योदय उस दिन कब हुआ है, तो जो सूर्योदय हुआ है उसमें 9:40 में हम 5:53 को घटाएंगे। जब घटाते हैं तो 13:47 घंटा मिनट इष्टकाल हमको प्राप्त होता है। पुनः जैसे ऊपर में हम लोग किए उसी प्रकार हम लोग यहाँ भी देखेंगे कि जितना प्राप्त हुआ वह घंटा मिनट इष्ट काल मेरा प्राप्त हुआ। घंटा मिनट को घटी पल में बदलने के लिए हमें 2.5 से गुणा करना पड़ता है। तो 2.5 से जब गुणा करेंगे तो 34 घटी 57 पल हमें इष्ट काल ज्ञात हुआ। एक तीसरा और है कि यदि किसी बालक का जन्म मध्य रात्रि के बाद तथा सूर्योदय से पूर्व
2:30 पर हो तो हम उसका नियम क्या उपयोग करेंगे। इसके लिए हमें जो यहाँ पर हमने 12 को 12 जो है उसको जोड़ा, उसी प्रकार इसमें नियम है कि यदि किसी बालक का जन्म सूर्योदय से पहले हो और मध्यरात्रि के बाद में हो तो वैसी स्थिति में हमें 24 जोड़ना होता है। यानी जन्म समय और 24 हमको जोड़ देना पड़ता है। तो जन्म समय जो हमारा 2:30 है यानी 2:30 है, तो उसमें 24 जोड़ेंगे। विशेष जानकारी के लिए हमने आपके आगे लिख भी दिया है, मध्य रात्रि के बाद तथा सूर्योदय से पहले के लिए हमें 24 जोड़ना पड़ता है। तो 24 प्लस 2:30 हम जोड़ेंगे तो 26:30 हुआ। सूर्योदय जो हमारा हुआ है 5:53 में हुआ है, तो 26:30 में 5:53 जब घटाएंगे तो 20 7 37 हो जाएगा, जो घंटा मिनट इष्टकाल हमको प्राप्त हुआ। अब घंटा मिनट जो प्राप्त हुआ है उसमें 2.5 से हम गुणा करेंगे। जब 2.5 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हुआ घटीपल 51 घटी 53 पल। इसी प्रकार हमें इष्टकाल ज्ञात करना चाहिए, इष्टकाल निकालना चाहिए। ये हमारे जन्म कुंडली बनाते समय बहुत ही उपयोगी साबित होगा। हमें ये जानकारी रखनी बहुत ही आवश्यक है। साथियों, अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।